डंके की चोट पे जालिम का बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। पाकिस्तानी अवाम को देकर ऐसे बता रही है जैसे उसने घर से लाकर कौम को दिए 28 अरब रुपये। ये देखें, ये पीछे 22 करोड़ अवाम है, सारे जूतियाँ खा रहे हैं उनसे, कोई नहीं बोल रहा। तब नहीं मानती जब इंसान जिंदा हो, ये कौम तब इंसान को हीरो जरूर मानती है जब वो मर जाए। इमाम अली मकाम 72 तन थे, अगर वो भी ये सोचते ये मार देंगे तो आज इस्लाम जिंदा ना होता करबला मोहल्ला के बाद। नाज़रीन, आज फिर एनपीटी मीडिया ने वो जवान ढूंढ लिया जिसने नून लीग की एंड पर जा दी। जानते हैं आज उसको 2000 मिला है, उसने क्या किया है, क्या लिया है और वो क्या मैसेज देगा आवाम को, और आज का जो हालात है उसके बारे में वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बहुत मेहरबानी, तो बहुत टाइम दिया आपने। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी है जो आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप आपको सच को दिखाना चाह रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि 2000 रुपये लिया आपने शबाशिफ साल से, उसका क्या किया, क्या लिया है? इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम का बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। एक औरत जिसका मुंह काफ़ी बड़ा है, टीवी में बैठ के इस तरह पाकिस्तानी कौम को बता रही थी कि जिस तरह उसने पाकिस्तानी कौम पर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है। वो जिनकी तर्जुमान है, उस खानदान पर 40 अरब रुपए, एक बंदे पर 40 अरब रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है एक खानदान पर, और वो 28 अरब रुपए पाकिस्तानी कौमी खजाने से पाकिस्तानी अवाम को देकर ऐसे बता रही है जैसे उसने घर से लाकर कौम को दिए 28 अरब रुपए। और फ़ी कराना 8.5 करोड़ लोगों को वो कह रही है कि मैंने 28 अरब रुपए सब्सिडी दे दी है। एक खानदान जिसकी वो तर्जमान है, उस पर 40 अरब रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है, और पाकिस्तान को 28 अरब रुपए की सब्सिडी देकर वो ऐसे बता रही है पता नहीं कौम पर इन्होंने कितना बड़ा एहसान कर दिया है जो 2-2 हज़ार रुपया मिलने जा रहे हैं। उससे मेरा जो अपना ज़हन है, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ बिजनेस करने जा रहा हूँ। अच्छा। मुझे ऑफर हुई है, वो बिजनेस है लूट मार का बिजनेस। अच्छा। 2000 रुपये का बिजनेस जो है वो, क्योंकि उनके पास भी इतने ही पैसे थे, उन्होंने भी इतना ही काम शुरू किया था, और फिर आगे फिर उन्होंने लूट मार करने का कारोबार उन्होंने वसी कर लिया, क्योंकि उनको चालबाजी के काफ़ी जो है वो तरीक़ाकार आते थे। इसलिए जो है वो अब मैं भी यही काम करने जा रहा हूँ। क्या करेंगे आप? मैं लूट मार करूँगा। अच्छा अब जी बिल्कुल लाइव कह रहे हैं? मैं बिल्कुल लाइव कह रहा हूँ। डरते नहीं? वजह ये, डरना किस बात से डरना है? अगर आज भी डर के बैठ गए तो मेरी जगह पे कौन बोलेगा? ये देखें, ये पीछे 22 करोड़ अवाम है, सारे जूतियाँ खा रहे हैं उनसे, कोई नहीं बोल रहा। किसी से पुकारें बात? गरीब आदमी घर जाता है, अपनी बीवी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं है, अपने बच्चों के पास बच्चों की तरफ देखने के लिए वो डरता है कि यार बच्चे पैसे मांग लेंगे, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे। उसकी वजह क्या है? इनको आदत पड़ चुकी है जूतियाँ खाने की। अगर अब भी नहीं ये बोलेंगे तो यकीन माने अगले 70 साल भी ऐसे ही जूतियाँ खाएंगे ये लोग। अगर अल्लाह ने मुझे जुबान दी है ना, तो मैं ना बोलूँ तो मैं भी मैशर अल्लाह की बारगाह में जवाब दूँ कि बताओ तुम्हें मैंने ये नेमत अता की थी, तुमने इसका इस्तेमाल किधर किया है? यही बात है। लेकिन इतने जज्बात आपके पहले भी मैंने देखा, वो जज्बात हैं आप में, मुझे बताएं क्या पता है आपको गिरफ्तार कर लिया जाए? गिरफ्तारी देखें, अगर आपने हक पर चलना है ना, हक पर चलना है तो फिर आपको मुश्किलात आनी है। बिलाल हबशी ने दावा किया मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनको किन किन लम्हात से गुजरना पड़ा? किसी को है? इमाम अली मकाम ने भी हक की बात की, तो उनको नहीं किसी किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। तो मैं भी इमाम का मानने वाला हूँ। अगर इन गरीबों के लिए आवाज़ उठाने पर मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझे मार दिया जाए, तो इससे बड़ी खुदकिस्मती मेरे बाप की नहीं होगी, क्योंकि ये कौम तब नहीं मानती जब इंसान जिंदा हो, ये कौम तब इंसान को हीरो जरूर मानती है जब वो मर जाए, और ये रवैया इनको बदलना पड़ेगा। अपने लिए अगर इन्होंने आवाज़ अब ना उठाई तो यकीन माने इनका मुस्तकबिल बड़ा तारीक होगा। मैं बताता हूँ गरीबों का हाल आपको, शायद किसी को नहीं मालूम। जिसका तो बहन भाई या माँ बाप लड़की का है ना, वो तो उनसे पैसे मांग लेगी। जिस औरत के 4 बच्चे हैं और उसका बहन भाई नहीं है, वो किससे पैसे मांगेगी? किसी ने ये सोचा है? मियाँ नवाज शरीफ साहब ये आपने सोचा है? भगोड़े ने ये सोचा है? ये शहबाज शरीफ जो बड़े बड़े दावे करता था बैठ कर कि मैं आऊँगा इक़्तिदार में तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। गरीबों का बेड़ा गर्क जनाब अली आपने कर दिया है। मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, वल्लाह मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा खुदारा अपने मुल्क की आवाम पर, इन पर तरस खाएं। बिजली महंगी आपने कर दी, पेट्रोल महंगा आपने कर दिया, तमाम तर टैक्स आपने लगा दिए। सोचा है कि जिसके 4 बच्चे हैं वो किधर जाएगा? सोचा आपने क्या सब्सिडी दी है, क्या गरीबों को दिया? किसी से पूछा है आपने? आइए आवाम में निकलिए, इनसे पूछें कि क्या हाल है इनका। ये लोग आज अपने बच्चों को देखकर शायद रात को रोते हैं कि या अल्लाह ये दे दिए, इनको रिज़्क भी दे, वो तो मालिक है उसे देना है, लेकिन आप जिस मसरत पर हैं आपने हिसाब भी देना है। वो हिसाब बड़ा करख्त होगा, वो बड़ा मुश्किल हिसाब होगा। अगर यही आपने रविश रखी आवाम को लूटने की, आपका पुराना तरीका वारदात है,
2,000 रुपये दिए और 200 अरब रुपये अपनी जेब में डाल लिए। अब ऐसा नहीं होगा, ये कौम इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर उठेगी। मैं समझता हूँ, मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये कौम एक ना एक दिन ज़रूर उठेगी, और जिस दिन ये कौम उठेगी उस दिन जिसने इस मुल्क को लूटा हुआ है वो अपना हिसाब ज़रूर देगा, इस मुल्क इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में इंशाल्लाह। बट साहब 2,000 रुपये दिया आपको, फिर भी बातें कर रहे हैं आप, कितनी गलत बात है। वो 2,000 इन्होंने अपने घर से दिए, अरे पास दिया आपको, दिया उन्होंने अपने घर से दिए। हमारे ही पैसे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वही पाकिस्तानी कौम को इन्होंने पैसे दे दिए हैं, और दिया 2,000 रुपये। 2,000 हमें दे के ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं, तो उसको क्या करना है? उस 2,000 रुपये का किसी गरीब की ज़िंदगी पर असर हुआ है? किसी से पूछा आपने? किसी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं है भाईजान। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर आदमी अमीर से अमीर तर हो गया। कभी पूछा आपने? जाइए इन गरीबों के, ये रिक्शा चला रहे हैं जो, जिसके 4 बच्चे, उसे स्कूल भी पढ़ाना है, उनके सेहत पे पैसे भी खर्च करने हैं, उसने खाना भी देना है। 1,000 रुपये से ज़्यादा रिक्शे वाला नहीं कमा सकता भाईजान। वो किधर जाएगा? रेडी वाला है वो 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकता, वो किधर जाएगा? जिस दिन उसके 4 बेटे हैं, 3 बच्चों को उसके पास देने के लिए पैसे हैं, चौथे बच्चे को देने के लिए उसके पास पैसे ना हुए, तो किसी को पता है कि उसकी ज़िंदगी पर क्या गुजरती है, उसके दिल पर क्या गुजरती है? जब एक अमीर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है और गरीब आदमी गवर्नमेंट के स्कूलों में भी नहीं पढ़ा सकता, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? वो अपने रब की तरफ देखकर गिला करता है। और जब इंसान अपने रब की तरफ देखकर गिला करता है ना, तो यकीन माने वो अल्लाह ताला तबारक व तआला की ज़ात से तन्माऊ जितना प्यार करता है अपने बंदे से, वो एक ना एक दिन पकड़ में आना ही है। इनकी रस्सी दराज है, बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे ये बताएं कि जो आवाम आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज है आपका? मैं तो आवाम को यही कहूँगा, मैं भी और आप भी लित्र खाने हिल गए हैं, आप भी खाएं, मैंने तो छोड़ दिया है, मैं बोलूँगा। या आप देखें, उसकी सबसे मेन वजह पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा किया है, बिजली महंगी की है, गैस महंगी की है, कौन सी चीज़ उन्होंने छोड़ी है? बजट में इन्होंने तबाही फेर दी है। किसी ने आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई। उसकी वजह क्या है? वो मार देगा, वो पर्चा दे देगा। अगर इमाम अली मकाम 72 तन थे, अगर वो भी ये सोचते ये मार देंगे, तो आज इस्लाम जिंदा ना होता करबला मोहल्ला के बाद। आज इस्लाम जिंदा है हर करबला के बाद। करबला हमें दर्स दे गया है कि जुल्म के सामने डटना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम पर्चों से डर जाते हैं, हम लोग मारों से डर जाते हैं। क्यों हजरत? ऐसी बात है, डर जाते हैं पर्चों से। अगर ऐसा ही रहा तो हम आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे कि हमने सारी ज़िंदगी गुलामी में गुजारी है? तो फिर हमने करबला को क्या माना है? अगर हम जुल्म के सामने डट नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर हमने करबला से क्या सीखा है? जिन्होंने 6 महीने के नली अस्कर को कुर्बान करके ये बताया था कि जुल्म के सामने डट जाना है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो फिर हम किधर गया हमारा वो ईमान, किधर गया हमारा वो दीन इस्लाम? हमें फ़िक्र करनी चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी तबाही की वजह यही है कि हम सुबह उठते हैं तो अपने पेट की तरफ देखते हैं, अल्लाह की तरफ देखें। एक दिन जिस दिन इस कौम को गैरत ईमानी अता होगी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से, आप देखिएगा इनका भी, ये जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, इनका भी और अमेरिका का भी दरन तख्ता इसी पाकिस्तानी कौम ने ना किया, तो मुझे आप पकड़ लेना मेरे गिरबान से। बट साहब क्या पैगाम है आपका शहबाज शरीफ साहब को, उन्ना शहबाज साहब को क्या पैगाम है? मैं तो उनको ये कहूँ, खुदा दा वास्ता जान छो। मैं तो एक गैर सियासी बंदा हूँ ना। ये पीछे देखें, आप पाकिस्तानी अवाम में अगर आप इतने ही गैरतमंद लीडर हैं तो निकले एक दिन बगैर प्रोटोकॉल के, लाहौर को छोड़ के दूसरे शहरों में आए और देखें गरीब का क्या हाल है यार। जिसका 600 रुपये बिल आता था उसका 1300 रुपये चला गया है, जिसका 1300 आता था उसका 3000 रुपये चला गया। वो किससे कैसे गुजर बसर करेगा? इन रिक्शे वालों से पूछें, इन रेडी वालों से पूछें कि इनका क्या हाल हो गया है। तो खुदा रहा आपको अब देखना होगा कि आप बड़े बड़े दावे करने के बाद जब से इक़्तिदार में आए आपने बेड़ा गर्क कर दिया गरीबों का। वल्लाह आप इनका ख्याल करें, इनका एहसास करें। इनकी दुआएं भी इंसान को ज़मीन से आसमान पर ले जाती हैं और इनकी दुआएं इंसान को आसमान से ज़मीन पर भी ले आती हैं। और आप डरें अल्लाह के अज़ाब से। अगर आप पर यह वक्त आ गया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होना। आज तक आपने इंसानी जो है वो तंगदस्तियाँ झेली हैं, लेकिन उस रब्बे करीम की जानिब से जिस दिन आप पर आ गया ना वो टिकटकी लग गई, उस दिन आपसे भी मुझसे भी सबसे जो है वो जान छुड़वानी मुश्किल हो जानी है सबकी। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं शेर शेर, उन्हें क्या मैसेज है आपका? मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि भाईजान अपने ईमान की फ़िक्र करें। अगर एक शख्स, इस्लाम तो बड़ा प्यारा मज़हब है, वो हमें क्या सिखाता है कि आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर आपके बगल में घर बैठा हुआ शख्स भूखा मर गया तो उसका भी हिसाब आपने देना है। वो जो शेर शेर कह रहे हैं उनसे कहता हूँ कि मैं अपनी कोठियों से निकले और देखें कि गरीब आदमी किस तरह गुजर बसर कर रहा है। खुदा का खौफ करें। ये शेर क्या है ये पता है आप किसी को? ये ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं ये लोग। हम पाकिस्तानी वो कौम है, इन्होंने पिछले अदवार में 2018 से पहले ख़त्म नबूवत के क़वानीन में सरेआम तब्दीली करने की कोशिश की। क्या इन्होंने माफ़ी मांगी? किधर गए हैं वो उलमाए कराम?
और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जो बड़ी बातें करते थे, आज खामोश है सारे, इसलिए कि तख्ते पर ना लटकाए जाए। मेरा बाप मजदूरी करता है रेडी वाले की तरह, मैं रेडी वाले का बेटा हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने, मैं समझता हूँ कि मुझसे हिसाब लेना है, हिसाब मांगा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मैं बोलूँगा इंशाल्लाह, आखिरी दम तक बोलूँगा, जब तक ये कौम, अगर ये कौम आज भी ना जागी तो मेरा, इमरान खान का, हम सबका, हमें पता है अंजाम क्या है, मौत ही है। मौत तो वैसे भी आनी है, किसी भी तरीके से मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की बारगाह में जब जाएंगे तो कम से कम हज़ूर नबी करीम को ये मुंह तो दिखा सकेंगे, हज़ूर आपकी खत्म नबूवत के गद्दारों के खिलाफ हमने डट कर मुकाबला किया है। उनको मैं कहूँगा 2000 रुपया कौम को ना दें, अपने पास रखें। जब आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की ज़ात की पकड़ में आना ना, तो आपको ये काम नहीं आना, शायद ये आपका काम आ जाए, आपके ज़हन में यही है कि पैसा ही सब कुछ है, तो आप ये पैसे पास रखें, गरीबों को ना दें, इनका तमस्खुर ना उड़ाएं। आप यकीन माने, आपको नहीं पता कि गरीबों का क्या हालात हैं, ये तिल तिल बिलक रहे हैं। आज ना इनके पास अपने बच्चों के स्कूल के लिए फीस भी नहीं है। जिसने बेटी ब्यानी है, क्या आपने सोचा है कि उसने बेटी कैसे ब्यानी है? किसी ने सोचा है? जिस औरत का भाई नहीं है वो किससे मांगेगी पैसे? वो 2000 रुपया महीने का आपका लेके गुजर बसर करेगी। शर्म आनी चाहिए आपको। ये सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो इनको लेकर आए हैं, जिन्होंने इनको लाने में इनका साथ दिया। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, वो चाहे जो भी हो, लटकाएं मुझे सूली पे, वो चाहे जो भी हो, जो इनको लाने में जो इनका साथ दिया इन्होंने, मैं उनसे भी कहता हूँ आप भी बदुआ में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। सर, इंडिया में हमारे आका की गुस्ताखी हुई है, इस बारे में क्या कहते हैं? किसी ने बात नहीं उठाई इस बारे में, क्या कहते हैं आप? हमारी गैरत मर चुकी है। 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, एटमी पावर है हम, इतने फौजी हैं हमारे। ये पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम जो है वो फौज है पाकिस्तानी, क्योंकि गैरत है ना। लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किसी ने तौहीन की, और हम सब ने सिर्फ एक ही वतीरा पकड़ा हुआ है, फेसबुक पर पोस्ट लगा दी और काम पूरा हो गया। अज़ाब आना है, आज आए या कल आए, ये तो बात पक्की है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और इज़्ज़त के बारे में बड़ा गयूर है। अगर हम उनकी इज़्ज़त पर नहीं बोलेंगे तो उसने तो फिर कोरोना भेजना है कि शायद इनको गैरत आ जाए, लेकिन नहीं आनी हमें, क्योंकि ईमान मर चुका है। सुबह उठने है जब हमने अपने नफ्स को सोचना है, नफ्स का सोचना है, ईमान का नहीं सोचना, तो फिर हाल तो यही होना है, बस तबाही है हमारी और कुछ नहीं। आज मैं बहशत आम शहरी चौधरी मोनस लाई, चौधरी हुसैन लाई, चौधरी मूसा लाई, चौधरी विजाज साहब के फैसले को खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि सदियों बाद, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। आज जब मुल्क की बारी आई तो सदियों बाद को ऐसा सियासतदान देखा है जिनको तख्त मिल रहा था, जिनको वजारतें मिल रही थी, जिनको सब कुछ मिल रहा था, उन्होंने सब कुछ ठोकर मारकर, चौधरी मोनस लाई ने सारी चीज़ को ठोकर मारकर उसने कहा मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। जी नाज़रीन, ने देखा आपने, ये वो नौजवान है जिसने गरीबों के हक़ में आवाज़ उठाई और जिसने नून लीग के सब ऐबों से पर्दे उठा दिए, और इसका यही कहना है अवाम जागे, अवाम बाहर निकले अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दे इजाज़त। NPG मीडिया, गुजरात।